इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। और ये दोस्तों संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो है। प्रथम वीडियो में हमने आपको बताया था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। मतलब सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो बिना देरी किए दोस्तों हम देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। दोस्तों सम संख्याओं की बात करें तो इसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। और इनकी परिभाषा देखें तो इनकी परिभाषा कुछ इस तरह से होती है। वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने सम संख्याओं से पहले आपको प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई थी, क्योंकि देखो इसकी परिभाषा में आ गया ना प्राकृतिक संख्याएं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित। दोस्तों पूर्णतः विभाजित का मतलब ये होता है कि जब किसी संख्या में हम दो से भाग दें तो वहां पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। किसी भी संख्या से हम किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो जब वहां पर कोई शेष नहीं बचता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये संख्या इस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी संख्या में हम यदि दो से भाग देते हैं तो वहां पर कुछ शेष ना बचे तो वो संख्या सम संख्या होगी। वो संख्या कैसी होगी दोस्तों? सम संख्या होगी। जैसे हमने ले लिया 8। क्या ले लिया दोस्तों? 8। और इसमें हम देते हैं आपको 2 से भाग। तो दोस्तों देखो 2 चौके 8। ये कितना बार चला गया? 4 बार। यहाँ पर कुछ शेष बचा? नहीं बचा। तो ये 8 जो है दोस्तों कई संख्या होगी? सम संख्या। तो दोस्तों ये तो एक छोटी संख्या थी। आप कह दोगे कि ये तो हम भी बता देंगे, लेकिन काफी बड़ी बड़ी संख्याएं भी आती हैं जिनको पता लगाना कुछ नियम होते हैं जिनके तहत आप बता पाओगे। तो आओ हम उन्हें देखते हैं क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों सम संख्याओं का पहले उदाहरण देखें तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। और दोस्तों ये भी अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती है दोस्तों? अनंत तक। क्या मतलब होती है दोस्तों? अनंत तक। और दोस्तों एक बात और आप ध्यान में रखना कि जो सम संख्या होती हैं उनमें 2-2 का गैप होता है। कितने का गैप होता है दोस्तों? 2-2 का। तो कैसे पता लगाओ कि ये सम संख्या है या नहीं है? तो देखो वैसे अभी हम जब विभाज्यता के नियम पढ़ाएंगे वहां पर आपको हम बताएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आप किसी भी संख्या को देख के ये बता दोगे ये संख्या 2 से मतलब सम संख्या है या नहीं है। तो कैसे? दोस्तों कोई भी संख्या लिख रही हो, कोई भी संख्या, यदि उस संख्या का अंतिम अंक, कोई भी संख्या लिख रही हो और उस संख्या का अंतिम अंक या तो दोस्तों 0 हो, या दोस्तों 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या कैसी होगी दोस्तों? सम। वो कई संख्या होगी दोस्तों? सम। जैसे कोई हम संख्या लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर संख्या लिख ली ये। तो देखो दोस्तों इसके पीछे ना तो 2 0, ना 2, ना 4, ना 6, ना 8। इसके पीछे क्या है? 9। अब कोई पूछे ये संख्या कैसी है तो ये सम नहीं है। सम नहीं है ना, क्योंकि इसके पीछे ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित भी नहीं होगी। देखो 2 अट्ठे 16। क्या बचा दोस्तों? 9। और 2 चौके 8। एक शेष बच गया ना दोस्तों। तो सम संख्याओं की डेफिनेशन क्या कहती है? पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए दोस्तों? पूर्णतः विभाजित। क्या संख्या लिखी थी हमने? ये। अब इसी संख्या में हम इनमें से कोई भी अंक उठा लो। आप कहोगे वो जैसे आपने चलो 4 मान लिया, 4 लगा लो यहाँ पे। अब इसको 2 से विभाजित करो तो दोस्तों देखो 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं बचा। 9 उतारा दोस्तों, ये उतारा यहाँ पर। अब ये 4 बार, 2 चौके 8, बचा 1 दोस्तों। 4 उतारा और 2 सत्ते 14। तो आप देख पा रहे होगे दोस्तों 4 में से 4 जाएगा, देखो यहाँ पे जगह नहीं है।
4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। तो इनमें से कौन सा भी अंक यहाँ पे रख लो तो ये संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और जब ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी तो ये संख्या कैसी होगी दोस्तों, सम। ये संख्या होगी दोस्तों सम। किसी भी संख्या के अंतिम अंक यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है तो वो संख्या कैसी होगी, सम। देखो आप यहाँ भी देखो, जब 2-2 डिजिट की संख्या बनेंगी तो उनके पीछे इन्हीं अंकों में से कोई ना कोई अंक होगा। देखो 12 में क्या है 2, 14 में क्या है 4, 16 में क्या है 6, 18 में क्या है 8, 20 में क्या है 0, 22 का अंतिम अंक 2, 24 का अंतिम अंक 4 और 26 का अंतिम अंक 6। इसी तरह से इससे आगे 28 आएगा, फिर 30 आएगा, तो अंतिम में यही वाले अंक चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम संख्याओं के अंतिम अंक, अंतिम अंक। ये जो 1 2 3 4 5 अंक लिखाए हमने आपको 0 2 4 6 8, ये किसी भी संख्या के पीछे लग रहे हो तो आप देखते ये बता दो कि ये संख्या कैसी है, सम। अब देखते हैं दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या दोस्तों, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। कैसा नंबर, ऑड नंबर। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों जो 2 से पूर्णतः ना कटे, मतलब जब हम उसमें 2 से भाग दें तो कुछ ना कुछ शेष बच जाए तो वो संख्या कैसी होगी, विषम संख्या है। तो इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों, 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 डॉट 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 दोस्तों अनंत तक। ये भी कहाँ तक होती है दोस्तों, अनंत तक। इनको भी यदि आप लिखना प्रारंभ कर दो तो कितनी भी विषम संख्याएं लिख लो। ये विषम संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती है दोस्तों, ये इनों में जब आप 2 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ शेष बचेगा। जैसे कि हम एक आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे कि इन्हीं में से कोई एक संख्या ले लो आप, जैसे 21 ले लो, 21, इसमें दोस्तों 2 से भाग दो। तो दोस्तों जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, क्या होता है दोस्तों, एक। यहाँ पे एक आएगा ना दोस्तों, एक। अब यहाँ पे जो एक आया इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, तो ये क्या बच गया हमारा, शेष। क्या बच गया दोस्तों, शेष। तो इसी तरह से दोस्तों कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 ना हो, इनकी एक पहचान और होती है दोस्तों। ये तो छोटी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या लिख रही हो, जैसे एक संख्या लिख रही है, अब ये सम है या विषम है ये जानना है। तो ये देखो इसका अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक 0 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, 8 तो नहीं है। यदि इनमें से कोई होता तो क्या हो जाती है, सम। जब इनमें से कोई अंक नहीं है तो कैसी हो जाएगी, ये विषम। पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, ये याद कर लो, उससे आप ये भी पता लगा लोगे और ये भी पता लगा लोगे। इवन नंबर पता लगाने के लिए जिन संख्याओं का अंतिम अंक इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 और 8 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और या फिर 8 है, इनमें से कोई भी एक अंक है सबसे लास्ट में, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, सम। यदि इनमें से कोई अंक उस संख्या के अंतिम में नहीं है, जैसे इसके अंतिम में इनमें से कोई भी अंक नहीं है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, विषम। बस दोस्तों सम संख्या और विषम संख्याओं के ये आप उदाहरण देके रहिए, इसको आप याद करे रहिए, इसी से आपको ये पता चल जाएगा कि सम संख्या क्या होती हैं और विषम संख्या क्या होती हैं। इनसे भी उसी तरह से सवाल बनते हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का योग बताओ, प्रथम सम 5 संख्याओं का या 6 संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो जब दोस्तों आपको पता रहेगा कि सम संख्या क्या है या विषम संख्या क्या है, जब भी तो आप पता लगा पाओगे।
तो दोस्तों इनको पढ़ते रहिए और इसको आप याद कर लेना। 0 2 4 6 जिस किसी संख्या के अंतिम में हो तो वो सम संख्या है। यदि इनमें से किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 नहीं है तो वो विषम संख्या है। आपको हमने उदाहरण दिखा दिए हैं, तो आप इसे देखे रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो ना भूलें दोस्तों। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगली वीडियो आपके लिए हम जल्दी ही लेके आएंगे और इसी तरीके से कोई ना कोई अच्छी सी जानकारी आपके लिए आती रहेगी।